तो क्या लग रहा है 2024 में क्या होने वाला है मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र? वो जीतेगी, लोकदल जीतेगा। हाँ, अब तो कैंडिडेट का नाम भी सामने नहीं आया, आपने दावा पहले कर दिया। दावा कर दिया, ये हारेगी। भाजपा जीतेगी, कोई हटता ही नहीं। तो कोई क्या उजाग लोग यार वो है संजीव बालियान जीतेगा। अट गए रहोगे, हरिजन बोल रहा है। जाते हो तो ये समस्या आपके दिमाग में नहीं रहती? रह जी लाचारी है जी, अपने खाप का है, वोट देनी पड़ेगी और किसे देंगे? आपके आधार पर वोट? खाप के आधार पर दे रहे जी हम तो जी। हाँ जी, बालियान है जी हमारा, बालियान को देनी पड़ेगी मुझे। देखो चाहे संजीव बालियान हो, ये सब अपने ही है। जौन सा चौका लगेगा उसे वोट दे देंगे, जौन सा चौका नहीं लगा उसे नहीं देंगे। बिना सोचे वोट नहीं देने के हम। क्यों जी, हमें तो रातों पहरे देने पड़े इन लोगों को जौन से बैठे यहाँ बिजार फिरा लग रहे। इतने योगी जी ने यू काम करे बढ़िया। जब कोई तंग हो जा, कोई बिरादरी का देख लो, किसी भी बिरादरी में हो, जब तंग हो जाएगा तो मर तो तू रहा है और कुछ दूसरे को मर दे। तो भाई हमारे बुढ़े पुराने आदमी, हम भी लोग दल गए थे और ये भी लोग दल गए थे, तो वो रीढ़ पकड़ रहे, नलका हो लिया फैल। इब आगा जमाना मॉडर्न, टंकी चल खुशहाल हो रहा। एक डब्बा बीजेपी किसी के मुसलमान के शहर में बढ़ नहीं सकता था हिंदू। सारी सुविधा है ना, कहते मोटा ले पतला ले, जीना आराम कर रखा था तक था। और उनकी तो एक छोटी सी उस पे माचिस की उस पर वो ले लेती, पुलिस वाली भी रिपोर्ट पकड़ लेती। और इस साव को देख दाख कर सारा ढंग हो। आज तो कोई राड़ी नहीं मारता किसी की गैल। कहाँ की लड़ाई हो रही है भैया, वकील भी टैली बैठे। माहौल है जी, आपकी तो भाजपा ही। पर ये जो बिजार और ये गाय फिरा लग रही, इन तंग उतर रहा। दो बीघे किसान बैठे यहाँ और दो रातू लाठी ले हाथ में हमारे लगते नहीं भी बैठ रहा बैठे। ये फिर चल देंगे रोटी खा के। आतंक मचा रखा है इन्होंने। और गन्ने का भाव देता ही नहीं किसी। जैसा 2 बीघे का भी किसान उतना ही काम कर रहा, उसे भी इतने डांगर बजाने, 100 बीघे वाले को भी इतने बजाने। घर तक 2 बीघे वाला भी लाठी लेकर लिखड़े और 100 बीघे वाला भी लिखड़े, तो दिक्कत वो आ रही। तो इस छोटे किसान सबका साथ सबका विकास एक साथ चल रहा है। 2 बीघा वाले भागा फिर 100 बीघा वाले भागा, सबका साथ सबका विकास, बड़ा भी गैल और छोटा भी गैल। इसमें वैसे दिक्कत कुछ नहीं। योगा भी जरूरी है। ये आदमी शाम को पूरा दिन वो करे, शाम को अपना लाठी लेगा डांगर भगाओ, चौकी योगा सी हो। जो पंडित जितने बोले इनका बनवा दो 5-7 बीजा, इन्हें पता लग जाएगा कि तेग है। इब वो खुद है क्या नाम है, बिजाज बढ़िया है। अच्छा ये बिक जाते कुछ फायदा तो होता इनका। इब बाखड़ी हो जो इनका पंडित जी का बाढ़ नहीं चाह जी, तो बताओ फिर कहा छोड़न है। इस तरह पंडित जी का बात हो जाए, हम तो अजीत को वोट देंगे। अयोध्या के पक्के है अड़क है पूरा दाम। ये भी एक आधा तो कही दे मुँह पाट का क्या नाम बजित हो जा, एक बिजाज के पीछे भागने का। बिल में बजट में घोषणा करी थी कि साल भर का बिल माफ होगा किसान का, ठीक है, लेकिन अब तक वो किसान का बिल माफ नहीं किया। दूसरी बात, गन्ने की फसल कट कर मिल में जान लग रही, गन्ने का कोई रेट नहीं बढ़ा, भाव डिक्लेयर नहीं करा। गेहूं की फसल अब बोई जा रही, जिसका भाव पहले ही डिक्लेयर कर दिया अगले साल के लिए। तो ये सब जो है नी छड़ विद्या है। लेकिन सरकार जो है नी भाजपा की आओगी और हम संजीव बालियान के साथ में। इतनी समस्या होने के बाद भी आप बीजेपी को वोट दे? हाँ जी। क्यों? वोट इसलिए देंगे कि संजीव बालियान जो है नी वे हमारे भाई हैं। मैं भी बालियान है, हम भी बालियान हैं, इसलिए हम भाई से अलग नहीं जा सकते। चर्चा आपसे शुरू करी थी, आप कह रहे थे आरएलडी, और यहाँ तो माहौल ज्यादातर लोग बीजेपी का बता रहे हैं। आप क्या कहो? ये तो पहले भगा लिए गए, तो मैं बीजेपी की बात करनी है, इसके खिलाफ कुछ नहीं बोलना, बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलना बिल्कुल भी। ये है हाँ, आप कहने से पहले जितनी भी है बीजेपी की बात करना, इसके खिलाफ बोलना नहीं है। ये है सारी बात। सारे भाजपा के हैं, एक है यू चाचा खेलना है तो कहना यू हर के इसे पटा लेंगे, मारता बगल नहीं मारता बगल नहीं। हम पार्टी कैंडिडेट देखे, मैं पहले राजपाल बालियान के साथ था, अच्छा आदमी से वोट दी थी, लेकिन हमारे गांव में भाजपा जीती फिर भी। तो इनके संजीव बालियान की तरफ को हमारा अधिकांश 90% गांव 90% क्षेत्र है, सारा भाजपा को वोट देगा, संजीव बालियान को देगा। इससे अच्छा आदमी आज तो नहीं आया। इसे खोकर जिले में पछतावा पड़ेगा, विकास भी नहीं हो, विकास रुक जाएगा।
पहचान है। आज लोग कोई एमपी पहले भी रहे, कोई भी एमपी गांव में नहीं आया, 5 साल नहीं दिखा, दिल्ली रहता और यू क्षेत्र में रहे, आशी सबके बीच में रहे। अभी फोन करो, फोन उठाओगा, 12 बजे करो जी, फोन करो, वापिस फोन करो, सबकी समस्या हल कर रहा। इससे अच्छा नेता मिलने का नहीं, इसे खोकर लोग भाई भाजपा को वोट देंगे, संजीव बालियान को देंगे। संजीव बालियान की टक्कर का कोई नेता जिले में है नहीं। क्या कह रहे थे? इसकी टक्कर लेगा हरिंदर मलिक। हाँ, 8 नहीं बजने देने का हरिंदर मलिक। हाँ, नहीं बजने दे, 8 नहीं बजने देने। मलिक साहब यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। मलिक साहब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है और चुनाव लड़ रहे हैं मलिक साहब साइकिल के चुनाव निशान पे, तो भी यही माहौल रहेगा? नहीं रहेगा, नहीं रहे। अगर सिंबल लोकदल का होगा तो यही माहौल रहेगा, सपा से नहीं रहने का। और अगर साइकिल के चुनाव चिन्ह पर मलिक साहब चुनाव मैदान में उतरते हैं तो फिर भी 8 ही बजे रहेगा आपका? नहीं रहने का। फिर क्या टाइम चल रहेगा? कोई टाइम नहीं है। संजीव बालियान ननु देखता, यू वोटर लोकदल का है, यू समाजवादी का है, यू उसका है, वो हमेशा काम करता है। हमारे अंकल जी पे एक फर्जी रिपोर्ट हो गई थी, ये लोकदल के हैं, मैंने मंत्री जी फोन किया, कंवरपाल प्रधान तेरे पे फर्जी हटवाई थी, अनि जेल जाते तुम। ये तो आसान तो हमारे पे कुछ है नहीं। जब भाजपा ने हमारे पे रिपोर्ट करवाई तो भाजपा हटवाए, रिपोर्ट तो उसने ही करवाई हमारे। क्या लग रहा है कि भी मान लो अगर किस हिसाब से, आपके हिसाब से बेहतर प्रत्याशी कौन है विपक्ष के पास में आज और किस सिंबल? नहीं, अगर लोकदल का सिंबल हरिंदर मलिक वो अच्छा है, उसके बाद उसे नहीं होगा तो जयंत चुनाव लड़ेगा इनसे और जयंत जीतेगा। ताऊ जी तो कह रहे हैं जयंत चौधरी, अगर हरिंदर मलिक नहीं लड़ेंगे, जयंत चौधरी लड़ेंगे, फिर आप लोगों की स्थिति क्या बनेगी? देखो हम बताओगे, लोगों की सोच बदल गई क्यों। माननीय अजीत सिंह चौधरी साहब से बड़ा सम्मान करते हैं हम उनका, जयंत चौधरी सम्मान करे, लेकिन जिले की पब्लिक को रोज काम पड़े, जिले पे जाके संजीव बालियान फोन भी उठाओगा, माननीय जयंत चौधरी को अगर वोट भी देंगे वहां न तो फोन उठावे, ना दिल्ली मिले, ना कोई दिल्ली जा, जिला हो जाएगा सुनना, इस जिले में सुनना हो जाएगा। तो बिल्कुल देखो, नेता हम काट नहीं करते किसी की, जयंत चौधरी नेता है, कोई बात नहीं, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन वोट देने के बाद तो वहां काम होने का ही नहीं, न तो किसी का फोन उठावे, दिल्ली जाएंगे वहां नहीं मिले। संजीव बालियान भीतर खाना खा रहा, कुर्ता पकड़ दे बाहर को, आइए भाई खा लिया भाई, छो में बोल रहे जीव काम करे, हेंट में बोल रहे जीव काम करे, कुछ भी कह लो, हाँ भाई बोला। नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल, आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के गांव भोरा कला में, अपने क्षेत्र का सबसे मजबूत गांव माना जाता है, बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र का गांव है। विधायक राजपाल बालियान जी का गांव भी यहीं से सटा हुआ है, गढ़िनोआबाद हमारा अपना गांव है। आज हम जानने के लिए आए हैं कि इस क्षेत्र में 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं, उनको लेकर क्या माहौल है और इस बार किन मुद्दों के आधार पे लोग अपनी वोट देने वाले हैं। तो ताऊ जी, क्या नाम है आपका? इंदरपाल सिंह जी। तो क्या लग रहा है 2024 में क्या होने वाला है मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में? वो जीतेगी, लोकदल जीतेगा। हाँ, अब तो कैंडिडेट का नाम भी सामने नहीं आया, आपने दावा पहले कर दिया। दावा कर दिया, ये हारेगी भाजपा। वजह कोई काम ही नहीं करा, आज तक पेमेंट का कोई घोषणा नहीं है, आज तक कोई फैक्ट्री नहीं लगाई, कुछ नहीं किया, पेमेंट नहीं हुआ अब तक। कौन सी शुगर मिल पर गन्ना जाता है? तितावी पे जाता है। हाँ, इस साल के पेमेंट की बात कर रहे हैं आप? नहीं, घोषणा नहीं हुई अब तक, भाव की कोई घोषणा नहीं। हाँ हाँ, 1.5 महीना हो गया चलते फैक्ट्री को, अब तक कोई घोषणा ही नहीं है। मिल की पर्ची पर क्या भाव लिखा रहा? फिर कोई नहीं आ रहा अब, जा कोई भाव नहीं, ना भाव का गन्ना जा रहा? भाव का गन्ना जा रहा, कोई भाव नहीं है। कितने सहमत है आप ताऊ जी की बात से? गन्ने का भाव अब तो घोषित नहीं हुआ, तो ये चुनाव पे कितना असर डालेगा? सही कह रहे ताऊ जी, हम भी लोकदल के हैं और लोकदल ही अब की बार आवेगी। वजह क्या है? वजह तो भाजपा कुछ कर ही नहीं रही, किसानों के बारे में तो कुछ नहीं कर रही। किसान के बारे में तो सोच ही नहीं रही भाजपा, ना गन्ने का रेट बढ़ाया आज तक, कोई वो नहीं है किसानों को। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे दोस्त? क्या नाम है आपका? हाँ जी,
आपके नाम पे तो पूरा चुनाव लड़ रही है भाजपा, विकास के नाम पे, तो क्या हल भाजपा का होगा इस चुनाव में? या इस भरोसे पे, विकास के नारे के भरोसे पे लोग वोट दे रहे हैं, नहीं दे रहे बीजेपी? भाजपा के ने जो अभी तक विकास हुआ है वो सबको पता है। आज तक जितना भी हमारे एरिया में जितने भी फ्लाईओवर बन रहे हैं, बाईपास वगैरह बन रहे हैं, ये सब भाजपा की देन है। बाकी हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, वो सब आपको बता देंगे। बताना तो आपको भी है ना विकास। मैंने तो बता ही दिया जी। अब मुफ्त में राशन मिल रहा है देखो, और भाजपा के साथ ही हैं और भाजपा के साथ ही रहेंगे। भाजपा ही जीतेगी। हाँ जी, धन्यवाद। चलो, अभी तो 2-1 का मुकाबला यहाँ दिख रहा है। भाई क्या नाम है आपका? पिंटू जी। क्या होने जा रहा है पिंटू 2024? भाई साहब भाजपा जीतेगी, कोई हटता ही नहीं। तो कोई क्या उजागर लोग तो लहर वो है संजीव बालियान जीतेगा। हट गया थे, हट गए रहोगे, हरिजन बोल रहा जी। दलित वोटों पे तो बड़ा वो है इस बार। खतौली दलित वोट, खतौली में दलित वोट नहीं, आप इस बार रुख बदला और बीजेपी हारी और आरएलडी जीत गई थी खतौली में। तो देखो जी, हम तो अपने तो सहमत है ना। हम दिखा बढ़िया काम कर का भाजपा ने, तो वोट हम ही नहीं देगी। कितना दलित इस बार मान रहे हैं आप बीजेपी पे जा रहा है? आधा हो जाएगा जी, आधा तो हम फिर आधा भी मायावती को देखा लगे जी, सुन दिखा लगे ना, आधा से दे दिया जी। और जैसा जो समझदार आदमी है वो उसे देगा जी भाजपा को वोट। तो आजाद समाज पार्टी का कितना असर रहेगा इस चुनाव पे? देखो, हमने कभी मिले ना, हमने उनसे कुछ ऐसी बात हुई ना, हम जानते उन्हें। उन्हें तो कोई आजाद पार्टी को कोई वोट नहीं मिलने यहाँ से। जो देगा तो मायावती को ही देगा, हरिजन वोट जितना भी दे सके, नहीं फिर भाजपा को देगा बस। चंद्रशेखर को कोई भूमिका इस चुनाव में नहीं रहनी? हाँ जी, कोई नहीं है जी यहाँ। सही कह रहे हैं दोस्त, ये क्या नाम है आपका? सौरभ है जी। सही कह रहा है पिंटू भाई? हाँ जी, सही कह रहे जी, सही कह रहे जी। सही कह रहे हैं। हाँ जी, नहीं, वोट कहाँ जाएगी? भाजपा जी। भाजपा को। हाँ जी, वजह क्या है भाई? वजह तो जी देखो पता नहीं ऐसी तरह का वजह नहीं पता? नहीं जी। तो वोट भाजपा की ये पता है। हाँ जी। तो क्या कहना चाहोगे, क्या नाम है आपका? हैं? कुछ तो बोल लोगे? नहीं, चलिए। कुछ और बुजुर्ग भी हमारे साथ में है, इधर से ही ले ले। बोलेगा बेटा कुछ है? नहीं। क्या नाम है ताऊ जी? नरेश है जी। हाँ जी। क्या लग रहा है 2024 में जब आप वोट डालोगे तो किन मुद्दों के आधार पर इस बार आपकी वोट जाएगी? संजीव भाई लग रहा है जी, हम तो भाई ज्यादा जी। वजह क्या है? सड़क बनवा दी, कुछ ये विकास कर रहा चौखे दी। एक महीना स्कूल बनवाने लग रहा है जी, वो स्कूल बनवा दिया जी उनने। हाँ, अब बढ़िया काम कर रहा है जी लोग का। तो बालियान खाप का है जी, बालियान खाप का है। उधर से एक ताऊ जी कह रहे हैं भाई बिजार घूम रहे हैं, इनका क्या होगा? बिजार को पकड़वाओ ना जी, बिजार गेहूं खाओगे, ये खावे जी। ये खा रहे गेहूं, खा रहे किने किने खा दे जमचे गेहूं, जो जम गई, एक भी जम गया उन्हें भी खा दे, तोड़ दे, चोटी तोड़ दे, चोटी नहीं होती फिर फसल की, चोटी टूटी हुई नहीं फिर कतई नहीं होती जी, खत्म हो जा फसल बिल्कुल चोटी जब आप मान लो वोट डालने जाते हो तो ये समस्या आपके दिमाग में नहीं रहती? रहे जी। लाचारी है जी, अपनी खाप का है, वोट तो देनी पड़ेगी, और किसे देंगे? आपके आधार पर वोट देंगे? खाप के आधार पर दे रहे जी हम तो जी। हाँ जी। बालियान है जी हमारा, बालियान को देनी पड़ेगी हमें जी। हाँ जी। ताऊ जी क्या नाम है? कुछ नहीं है, मेरे को कुछ बोलना नहीं आता। नाम तो होगा ना आपका? नाम निरंजन है जी। हाँ जी। तो आप तो पूरे जगत का बार है निरंजन पे। तो क्या लग रहा है इस बार मुजफ्फरनगर में क्या होने जा रहा था जी? बज्जी ने तो आगे समय बताओ क्या होने जा रहा है, पर लेकिन भाजपा की थोड़ी सी दिमाग में बुराई एक बात कह जे कि हमें ही लूट रही, हमें ही दे रही, और बढ़ावे 10 रुपए, 2 रुपए घटा दे, एक बार घटा दिए, बढ़ा ले 10 रुपए। हर चीज पे देख लो, कहाँ कोई सी भी चीज ठाक देख लो, घी चोर की के ब्लेड की डिब्बी, उस पर भी 20 10 रुपए कि एक चीज का नाम ले जी। इतनी चीज है गिनवाई नहीं जाने की, तड़के तो सांझ लो भी। हाँ जी। तो आप कह रहे हो बीजेपी 10 रुपए ले रही है और 2 पलट का दे रही है? हाँ, और क्या कहेंगे जी। मान ले एक चीज पर 20 रुपए बढ़ा दिए और 5 घटा दिए, अकबा घटा दिए, तो वे घटे हैं बड़े हैं। मैं तो जू का तू बढ़ेगा बढ़े ही है, भैया नाम भी अपना ले रहे, अकबा हम घटा रहे। हर पेट्रोल डीजल देखो, एक बार कांग्रेस ने 3 रुपए बढ़ा दिए थे, अकबा वो कर दो, सारा हिंदुस्तान बंद हो गया था। गैस
गैस पर 1100 रुपए का सिलेंडर, एक बात सोचने की। और अब 200 रुपए घटा दिए, बताओ। और सिलेंडर आया 400 425 रुपए का ही। और क्या पूछो जी, बोल। तो ये नाराजगी फिर चुनाव के वक्त दिखाई देगी? नाराजगी तो यह है, कम तो झूठी सरकार दिखाई देगी। ताऊ जी कितने सहमत हो निरंजन ताऊ की सहमत से? या तो बोल नहीं रहे थे या फिर थमे नहीं, बताओ। इसकी बात हम पूरे सहमत है। थोड़ी सी बात एक हो रहा है, योगी जी रोज ऐलान करे अधिकारी एकदम काम निपटाओ, जो किसान जावे का कोई भी आवे। हम एक काम को गए थे, हमें 15 दिन का टाइम दिया एसडीओ ने, तो ये निमट रहा काम। कोई बिना पैसे काम नहीं करता, कोई भी पैसे ले और हमें धक्के दे दे, जाओ 15-20 दिन में होगा सारा काम। इतना हम चाहे दुखी हो चाहे सुखी रहो। एक एक ये बेचारे ये घूम रहे जी खेत में, किसी किसी के भाई का बूझ लो जो 600 भी छोड़ी हो, हाँ, तो परेशानी है। और रही वोट की बात, जब समय होगा इसके बारे में जब सोचेंगे किसे दे, निर्णय नहीं कि हम भाजपा को दे या लोकदल को दे या किसी समाजवादी को दे। जब समय होगा सब भाइयों की सहमति से वो काम करेंगे। तो हरिंदर मलिक जो भी बड़ा नाम चल रहा है यहाँ पे, क्या लगता है आपको? अगर हरिंदर मलिक हो चाहे संजीव बालियान हो, ये सब अपने ही है। जौन सा चौका लगेगा उसे वोट दे देंगे, जौन सा चौका नहीं लगा उसे नहीं देंगे। पर्चा भरने पे ही तय करोगे? पर्चा भरने पे तय करेंगे। इतने क्या करें, किसका सामना हो, कौन सामना हो, पता कुछ नहीं। रही बालियान उसकी, हरिंदर की, इसकी संजीव बालियान की, कोई लोक दल का होगा, तो उन तीनों के बारे में सोचा जाएगा बा कौन से को वोट दे, कौन चौका लगेगा। बिना सोचे वोट नहीं देने के हमें। क्यों जी, हमें तो रातों पहरे देने पड़े इन लोगों को जो उनसे बैठे ये विचार फिरा लग रहे। इतने योगी जी ने यू काम कराया बढ़िया। और हर प्रांत में थोड़ा ही है जी, ये हमारे उत्तर प्रदेश में। और गंडे का भाव नहीं बढ़ा रहा, सारे स्टेट में भाव बढ़ी है, यहाँ बढ़ नहीं रहा। 1 रुपया भी दे देता जब भी सहमत हो जाए किसान, तो बेचारे इतने भोले। हाँ, पर यहाँ तो अन्ना भी नहीं दे रहा हो, 3 साल हो गए। तो ऐसी बात है जी, सोचेंगे और समझेंगे जब वोट देंगे। जैसा मुजफ्फरनगर के पड़ोस का जिला होगा शामली, हमारा हिस्सा था आपसे पहले तक। तो शामली की तीनों चिन्हों मिलों पे बकाया है किसान का, और सरकार कोई कदम उठा नहीं रही। तो फिर क्या मानस आपका बना है इन चीजों को देख? नहीं, इसका मतलब जो है ना, वो सब भगा दो सरकार को यहाँ से। इसका मतलब तो ये है, तंग होगा क्या करेगा आदमी, खत्म मारेगा क्या मारेगा। जब कोई तंग हो जा, कोई बिरादरी का देख लो, किसी भी बिरादरी में हो, जब तंग हो जाएगा तो मर तो तू रहा है और कुछ दूसरे को मार दे। तो सरकार को सोचना चाहिए हर किसी के बारे में, नोने के बाद जाट्टू के बारे में क्या फुलाने के बारे में, सब किसान है जी। हाँ, सरकार नहीं सोच रही इस बारे में। सांझ को कुछ कहे प्रधानमंत्री जी, तड़के कुछ और कह दे। सच टूट रहा है, भरोसा टूट रहा है जी, साफ बात है। ठीक क्या क्या कह रहे हो आप? भाई मारे बताओ पहले तो। भाई नाम मेरा तेजपाल। तो भाई मारे बुढ़े पुराने आदमी, हम भी लोग दल गए थे और ये भी लोग दल गए थे। तो वह रीढ़ पकड़ रहे, नलका होलिया फैल। इब आगा जमाना मॉडर्न, टंकी चल पड़ी, कंप्यूटर आ गए ना, कंप्यूटर सिखाने पड़ेंगे हमारे बुड्ढू को, जीव सारी बात समझाएंगे। जो ठीक। बात वो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं कि भाई सुनवाई देर से हो रही है, भुगतान में भी देरी हो रही है और गन्ने का भाव घोषित नहीं हुआ। देखो, पहले भी सुनवाई होती और अब भी सुनवाई हो। पहले तो कुछ ज्यादा सुनवाई हो, इब जा इनके गोड्डे थक गए। ये वहां जा इतना को ऑफिस बंद हो ले, फिर वहां इन अधिकारी नहीं मिलता। टेम पे जावे, ये मोटरसाइकिल का जमाना है, ये जा पैदल लटोरी ले गए। उल्टी सुल्टी बात कह रहे हैं जी वो। भला हमारे गोड्डे थक गए, इनसे पहले जाले भी हम आज ही बुढ़ाने गए थे, हम आज ही। और हमें एसडीएम ने कहा 15 दिन में होगा सारा काम होने का नींद ने। तो क्या ऐसे 15 दिन में हम भूखे बैठे रहेंगे? तो इसका इलाज क्या है जी, सरकार करेगी या हम करेंगे? तो सर तो रेस लगाने को तैयार है आप? नहीं जी, 10 दिन पहले हमारे यहाँ सब अधिकारी आए थे, बिजली के भी सब। एक हुआ थी यहाँ से, उसमें गोष्ठी थी, उन्होंने गांव में अनाउंस करवाया, बुझ जाहिर भाई अपनी समस्या बताओ। उधर कोई नहीं गया अपनी समस्या बतान।
कहते तुरंत काम, वृद्धा पेंशन फुलाना जो भी काम है टोटल, किसी को राशन की समस्या हो, किसी को सब समस्या, गांव खुशहाल हो रहा बेशुमार कुडाड़ा बेशुमार। एक डब्बा बीजेपी। क्या कह रहे थे वो एक डब्बा? हम तो कागज लेके भी गए थे, वहाँ हमारा तो समाधान हुआ नहीं, युद्ध समाधान कहकर वालों के गोष्ठी दुनिया कही जी, वहाँ सब गए, किसी का समाधान ही नहीं हुआ, किसी का एक आधे का हो गया, इनका हो गया होगा, इनका ही हो गया होगा नेताओं का। हाँ, ये भी नेता है हमारा। हाँ जी एक मैं मिनट। तो जी एक मजदूर आदमी, 10 बीघे जमीन आवे मेरे, देखो किसान हो 50 बीघे का, 10 बीघे में सिरसू बोली, इब जा गेहूं का डब नहीं रहा, ईख बोले ज्वार का नहीं रहता। देखो हमें मजदूर जो 50 बीघे का है उसका बारदाना ना हो सब, वो तो है किसान है जी। अच्छा हम बड़े किसानों के पीछे पीछे लग ले, फिर आई नहीं देते, बस छोड़ के पीछे कोई ही चले जा, वे बड़े वाले अग्गल निकट जा, मजदूर के मजदूर है, मजदूरी तो करनी पड़ेगी। और यह मजदूरों की सरकार है और मुंह जारी, मजदूरों की सरकार। अजी मजदूरों की सरकार है, मुंह जारी कुठाली मुंह जोरी। वाह वाह कितनी मौज ले रहे हैं चाचा आप? अजी इससे बढ़िया मौज। इससे बढ़िया सरकार तो इन लोग है नहीं, चेक हो जाओ सब, दिन में घूमो रात को घूमो, और ऐसी सड़क बना दी, मैंने कहूँ 5 पे तेल लगा लो और आपको ही हाल है करो, बताओ और क्या करे। तो किसी की पूर्ति कोई सरकार ने आज तक कर नहीं सकती। आदमी तो आदमी, पशु की भी पूरी छूट घूमो है। पशु की तो गलती हमारी भी है या उन्हें पी के दूध है छोड़ को दे, या गलती तो हमारी भी कुछ थोड़ी सी, बछड़ा हो गया जी उसे छोड़ दे, आज बड़द कौन चढ़ा रहा, बुढ़े है वे भी छोड़ दिए, बताओ कौन कहा लो क्या पूर्ति करेगा आदमी, उन्हें घास नहीं खवा सकते जी उनका दूध पीवे। अजी बड़द को तो पहले नहीं रखा थे के नु कह रहे थे, पहले तो उनके ब्याह हो गए थे, तो 2-4 बड़द पहले रह गए थे, ये ब्याह होने। आपने रख रखा कोई पशु आपके यहाँ जो दुधारू ना हो, आपने रख रखा आपने? हाँ जी हमारे तो सारे बिना दुधारू है, छोटी छोटी कटिया है, दे नहीं रही दूध वे, पता नहीं क्या 1 साल लग जाएगा ना दूध देने में, रखेंगे गाँव भी है जी। आपको क्या लग रहा है? भाजपा की क्या होगी जी? अब मुजफ्फरनगर में क्या हालात बनेंगे? मुजफ्फरनगर के हालात क्या है जी, तो जाट है जी, चंद यही तो है इनके पीछे, और कौन है जी बताओ, इनके साथ कोई नहीं है जी। और किसके साथ? भाजपा के साथ तो जी सब जातियां हैं, लोक दल के साथ तो ये जाट है जी मुट्ठी भर, और ये भी भाजपा के साथ है 50% तो इनमें से जो समझदार लोग है वो तो भाजपा के साथ है। ये कैसे कैटेगरी बना दी आपने, कोई समझदार भाजपा के साथ? समझदार इसलिए है जी, देखो विकास तो हो ही रहा है जी, इसमें क्या दो राय है, विकास तो बढ़िया चल ही रहा है, और सुख शांति है, सबसे बड़ी बात ये है जी, और यही चाहिए। रही एक दो समस्याएं हैं, एक तो पशुओं की जी, और एक पेमेंट की, थोड़ा सा इनकी तरफ और डाल दे सरकार, फिर तो मजा ही मजा है जी। मुसलमानों की तरफ ध्यान दे दिया अल्लाह, नो कह रहे थे किसी के मुसलमान के शहर में बढ़ नहीं सकता था हिंदू, सारी सुविधा है ना, नु कहते मोटा ले पतला ले, जीना आराम कर रखा था तक था, और उनकी तो एक छोटी सी उस पे माचिस की उस पर वो ले लेती, पुलिस वाली भी रिपोर्ट पकड़ लेती, अरे साहब देख दाग का सारा ढंग हो, आज तो कोई राड़ी नहीं मारता किसी की गैल, कहाँ की लड़ाई हो रही है भैया, वकील भी टहली बैठे। क्या कहना चाहोगे चाचा? क्या नाम है? राजकुमार चौधरी। हमें तो सरकार तो बढ़िया लगी नहीं, फ्री राशन दे रही, हम फ्री बैठ रहे, धरती मारे है नहीं। हाँ और कहाँ जाऊंगा जब कुछ है नहीं, मजदूरी बढ़िया ली रही हमारी भी, और बढ़िया बैठ रहे, बढ़िया सरकार दे रही है। किसी का राशन भी वोट दिलवा रहा है बीजेपी को। हाँ बिल्कुल दिलवाओ, ये गरीब जनता कहाँ जाएगी, ये गरीब जनता सारी भाजपा को ही देगी। उनके पहले मालिक जो बिल्कुल गरीब थे, दारू पी रहे थे, उनको बीर बहनियों को उनकी नाज नूज नहीं मिला था, कम से कम घरों नाज तो लिया हुआ अपना गुंठा लगा के वे छोड़ते कहीं फिरो दारू पी के जी, नाज भी चावल भी खा रहे जी, और फिर उधार भी मिल जाए, जैसा किसी का कोटे में हटके लेने चले जाए, 1-2 धड़ी राजकुमार भी दे दे के ना ले जो, चल फिर के कट जगह भी का जाता खा दिया तुमने। क्या कहना चाहोगे चाचा? क्या नाम है आपका? अतेश है, अतेश जी, अतेश कुमार।
तो क्या लग रहा है, क्या माहौल है 2024 को लेकर? माहौल ही है जी, अब की तो भाजपा ही। पर ये जो बिजार और ये गाय फिर लग रही इनता तंग उतर रहा, 2-2 बीघे किसान बैठे यहाँ और दो रातू लाठी ले फिर हाथ में हमारे लगते नहीं भी बैठ रहा का बैठे, ये फिर चल देंगे रोटी खा के। आतंक मचा रखा है इन्होंने, और गन्ने का भाव वो देता ही नहीं किसी ना घोषित करा ये भी लोग का। दिक्कतें भी बता रहे हैं और आप कह रहे हैं सरकार भी बीजेपी को बना। ये नाज नूज सा करवा रहा सरकार, ये नाज नूज वोट दबा रहा उसे, गरीब आदमी को तो नाज मिल ही रहा। हाँ वह है बात। वोट तो भाजपा को ही देंगे, मतलब थोड़ी सी दिक्कत आएगी। वोट तो भाजपा की है। जैसा 2 बीघे का भी किसान उतना ही काम कर रहा, उसे भी इतने डांगर बजाने, 100 बीघे वाले को भी इतने ही बजाने। घर तक 2 बीघे वाला भी लाठी लेकर लिखड़े और 100 बीघे वाला भी लिखड़े, तो दिक्कत वह आ रही। इस छोटे किसान सबका साथ सबका विकास एक साथ चलो है, 2 बीघा वाले भागा फिर 100 बीघा वाले भागा। बीघे सबका साथ सबका विकास, बड़ा भी गैल और छोटा भी गैल। इसमें वैसे दिक्कत कुछ नहीं। योगा भी जरूरी है। यह आदमी शाम को पूरा दिन वो करे, शाम को अपना लाठी लेगा डांगर भगाओ चौकी योगा सी हो जा, तड़की वर्जिश करे। पहला जमाना था वीर बहनी चाकी चलाया करे थी, मर्द घास काटा करा था हाथ है। ये तो करना तो छोड़ दिया, मॉडर्न जमाना है रहा। योगी की सरकार है, मोदी की सरकार है, देखो सब मॉडर्न कर दिया। तो इनकी वर्जिश के लिए देखो कुछ तो देना पड़ेगा। लत्ता तो काट के शाम को 9 बजे लोग की अपने बैल जो डांगर बुंगर एक आधा है, हेल तो है नहीं कहीं। ये तो एक आधे के पीछे छोड़ के अपने आप भाज ले पीछे, तो उसे भगा भूख अपना वर्जिश हो जा, जो कि मौज है भाई। वो तो दिक्कत तो कुछ है नहीं। कितना सहमत है आप इनकी बातों से? क्या नाम है आपका? राम मेहर सिंह। हम तो सारे सहमत हैं भाई। सरकार का काम हो 4 चीज का, बिजली पानी सड़क और सुरक्षा चालू है इसमें इस राज्य में, और निजी स्वार्थ में आदमी परेशान है और कुछ ज्यादा नहीं। अरे वोट भाजपा को देंगे, संजीव बालियान को देंगे, यही होगा। भाजपा की सारी नीतियों से खुश हैं आप? मैं तो सारी तो खुश हूँ। वेल पे मीटर लगवा लिया? नहीं लगाया नहीं किसी ने, हाँ जी लगा दे तो बेहतर है। हाँ 6 महीने, हाँ 6 महीने चले, 6 महीने बंद रहे, उसका बंद का भी देना पड़े, चौथे बंद का तो देना पड़ने का जी। मैं उससे भी सहमत हूँ। आप क्या कहोगे चाचा, क्या नाम है? मेरा नाम है वैद आजमवीर। ये जो पंडित जितने बोले इनका बनवा दो 5-7 बिजार, इन्हें पता लग जाएगा कि तेग है। इब वो कूद है, ये क्या नाम है, बिजार बढ़िया है। अच्छा ये बिक जैसे कुछ फायदा तो होता इनका, इब बाखड़ी हो जो इनका पंडित जी का बाहर नहीं चाह जी, बतावा फिर का छोड़ना है इस तरह पंडित जी का या बात हो जी। हम तो अजीत को वोट देंगे, अयोध्या के पक्के है अड़के पूरा दाम। ये भी एक आधा तो कही दे मुंह पाट के, क्या नाम जिस हो जा, एक बिजार के पीछे नहीं भागने का यू है भाई। इस तरह पूछिए या बात नो, बिजार के पीछे कितने भाग गया तू, 9 बजे उठाई तड़की को, इस तरह पूछो नो कितने बिजार के पीछे भाग गया भाई। बताओ ये आप कितना योगा करो? देखो जी, जैसा मेरा भाई है धर्मवीर बालक है यू, इसका ब्याह करवाया था, वो तो छोड़ दी। 11 बजे जब भी घर जा था, और इब भी 11 बजे जाओ तो अपना भगाऊ जा, कोई जो खूबी नहीं है, कोई इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं चाहती। हाँ मेरा भाई गांव की जड़ में बोवे बिल्कुल, और नु कहे देखो अक्षर का इनका भी चाह, घर तो डांगर आंखने बंद कर दिया, जमीन थोड़ी थोड़ी होगी, अरे 14 खेत में खा ले, कुछ फर्क पड़ रहा आगे। गलत है भाई, कुछ फर्क नहीं पड़ता जब खेत में खा जा, फर्क पूरा पड़े है। ये कहने की बात है, इसके भाई है 5-6 संड, वे नहीं बढ़न देते उन्हें, ये नु कह जाए भाई। अन्य की सरकार बढ़िया है, ठीक है, किसान के इसकी बात तो यही कहे और कोई नहीं कहता। हाँ मेरे एक लमडा एक मेरा भाई है, और बिल्कुल काम को रे बोरे, बिल्कुल बिल्कुल काम की जड़ में, वहां हमें कुछ परेशानी नहीं मौज आ रही है। जहाँ आज ये चर्चा हो रही है, ये निवास है राहुल प्रधान जी का, ग्राम प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष भी हैं। तो राहुल भाई क्या कहना चाहोगे, 2024 में किस तरफ की हवा चल रही है, क्यों? अमरीश भाई आपका बहुत बहुत सम्मान है, स्वागत है आप भाई। देखो सरकार तो भाजपा की होगी, भाजपा सरकार में देखो इतना विकास हुआ किसी भी सरकार में नहीं हुआ। मोदी जी के नेतृत्व में इतना बढ़िया विकास है, ईमानदारी भ्रष्टाचारी मिची की सारी ईमानदारी, सड़क, इतना अच्छा विकास तो किस सरकार में हो ही नहीं। डॉक्टर संजीव बालियान है, इतना पहले भी एमपी वोट हुए, कोई भी एमपी आएगा क्षेत्र में
पूरा दिन क्षेत्र में सबका पता ले, बहुत बढ़िया विकास चल रहा है, इतना किसी भी सरकार में नहीं चला। तो हम तो सब लोग है टोटल यही सरकार आओगी, डॉक्टर संजीव बालियान को वोट देंगे, इससे अच्छा कोई नेता है नहीं बिल्कुल भी, डॉक्टर संजीव बालियान खेल रहे। सहमत होता हो जी इनकी बात से? नहीं लेंगे आप जी? ताऊ जी क्या कहना चाहोगे? नाम बताओ पहले। सुधीर कुमार। जाओ मेरे हाथ में दे। अच्छा, ऐसा है अमरीश बालियान जी, सरकार को किसान और मजदूर की तरफ अगर ध्यान दे ले थोड़ा भी, तो इस सरकार को कोई हटाने वाला नहीं। दे रही ध्यान? नहीं जी, ध्यान नहीं दे रही। ऐसा है, सरकार जो है नी छड़ विद्या अपना रही। किसान के लिए जो है नी बिजली के बिल में बजट में घोषणा करी थी कि साल भर का बिल माफ होगा किसान का, ठीक है, लेकिन अब तक वो किसान का बिल माफ नहीं किया। दूसरी बात, गन्ने की फसल कट कर मिल में जान लग रही, गन्ने का कोई रेट नहीं बढ़ा, भाव डिक्लेयर नहीं करा। गेहूं की फसल अब बोई जा रही, जिसका भाव पहले ही डिक्लेयर कर दिया अगले साल के लिए। तो ये सब जो है नी छड़ विद्या है। लेकिन सरकार जो है नी भाजपा की आओगी और हम संजीव बालियान के साथ में। इतनी समस्या होने के बाद भी आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं? हाँ जी। क्यों? वोट इसलिए देंगे कि संजीव बालियान जो है नी वे हमारे भाई हैं। मैं भी बालियान है, हम भी बालियान हैं, इसलिए हम भाई से अलग नहीं जा सकते। सिर्फ भाईचारे के नाम पर वोट दे रहे हैं या उनका काम भी आपको लग रहा है प्रभावित कर रहा है आपको? हाँ जी, उनका काम प्रभावित कर रहा है, उनका काम बहुत अच्छा है। मैंने जगह जगह देखा कि उन्होंने बहुत अच्छी मतलब सड़कें गांव में भी बनवा रखी, ठीक जी। और वे जो है नी किसी को बहकाते नहीं, अगर कोई उनके पास कोई भी काम लेके जा, वे तुरंत ही उस पर एग्री हो जा और उस काम को करावे। तो ताऊ जी चर्चा आपसे ही शुरू करी थी, आप कह रहे थे आरएलडी, और यहाँ तो माहौल ज्यादातर लोग बीजेपी का बता रहे हैं, आप क्या कहो? ये तो पहले भगा लिए गए, तो मैं बीजेपी की बात करनी है, इसके खिलाफ कुछ नहीं बोलना, बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलना बिल्कुल भी। ये है, हाँ, आप कहने से पहले जितनी भी है बीजेपी की बात करना, इसके खिलाफ बोलना नहीं है। ये है, ये है सारी बात। सारे भाजपा के है, एक है यू चाचा खेल रहे तो कहना यू हर बार के इसे पटा लेंगे, यू मारता बगल नहीं अमरीश भाई। एक बात बताओ, विधानसभा चुनाव में भोरा कला में क्या स्थिति रही थी? विधानसभा चुनाव में भी यहाँ भाजपा जीती, भाजपा की वोट ज्यादा थी। वैसे हम पार्टी कैंडिडेट देखे, मैं पहले राज्यपाल बालियान के साथ था, अच्छा आदमी उसे वोट दी थी, लेकिन हमारे गांव में भाजपा जीती फिर भी। तो इनका संजीव बालियान की तरफ को हमारा अधिकांश 90% गांव 90% क्षेत्र है, सारा भाजपा को वोट देगा, संजीव बालियान को देगा। इससे अच्छा आदमी आज लो नहीं आया, इसे खोएगा जिले में पछतावा पड़ेगा, विकास में नहीं हो, विकास रुक जाएगा। पहचान है आज लोग, कोई एमपी पहले भी रहे, कोई भी एमपी गांव में नहीं आया, 5 साल नहीं दिखा, दिल्ली रहता, और यू क्षेत्र में रहे, यहाँ से सबके बीच में रहे। आप ही फोन करो, फोन उठाओगा, 12 बजे को जी फोन करा, वापिस कॉल करा, सबकी समस्या हल कर रहा। इससे अच्छा नेता मिलने का नहीं, इसे खोकर लोग पछतावेंगे। मेरी सबसे निवेदन है, संजीव बालियान को वोट दो, भाजपा को दो। इतनी बढ़िया ईमानदारी चल रही है, किसी की लंडी बहू जाती सब जा रही, रात को भेज दे, कोई नहीं कह सकता। और पहले यही लूट लेते, यही लूटे थे, पहले पीछे खोज लेते। लोंडी लाने की हिम्मत नहीं थी, सुबह ही पेपर पढ़े थे अमरीश भाई, यूं ही पावा तक वहां लूट होगी, उसके साथ हुआ होगी, उसकी लड़की छेड़ दी। अरिबजा बड़ी ईमानदारी का शासन चल रहा, बहुत बढ़िया मौज आ रही। सब भाई भाजपा को वोट देंगे, संजीव बालियान को देंगे। संजीव बालियान की टक्कर का कोई नेता जिले में है नहीं। क्या कह रहे थे? इसकी टक्कर लेगा हरिंदर मलिक। हाँ, 8 नहीं बजने देने का हरिंदर मलिक। हाँ, नहीं बजने दे, 8 नहीं बजने देने का। ये दावा तो मलिक साहब ने हमारे साथ ही इंटरव्यू में करा था, लेकिन हाँ करा था जी। तो लग रहा आपको भी उनका दावा सच्चा है? हाँ, अगर टिकट मिलेगा तो दावा सच्चा रहेगा, अगर टिकट हुआ तो सच्चा दावा रहेगा। अच्छा चलो एक बात बताओ, मान लो मलिक साहब यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, मलिक साहब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है, और चुनाव लड़ रहे हैं मलिक साहब साइकिल के चुनाव निशान पे, तो भी यही माहौल रहेगा? नहीं रहेगा, नहीं रहे।
अगर सिंबल लोकदल का होगा तो यूं ही माहौल रहेगा, सपा से नहीं रहने का। और अगर साइकिल के चुनाव चिन्ह पर मलिक साहब चुनाव मैदान में उतरते हैं तो फिर भी 8 ही बजे रहेगा आपका? नहीं रहने का। फिर क्या टाइम चल रहेगा? फिर कोई टाइम नहीं है। हाँ। सच्चाई तो यही है, लोकदल का सिंबल होगा, गठबंधन में चुनाव लड़ा जा तो वही 8 बजे वाला रहेगा। पुरकाजी में कब सेंचुरी बनेगी, एक भी आवारा पशु छुट्टा परू नहीं रहने का, सबको वहां चले जाएंगे, बहुत क्षमता बनेगी। और देखो संजीव बालियान ननु देखता, यू वोटर लोकदल का है, यू समाजवादी का है, यू उसका है, वो हमेशा काम करता है। हमारे अंकल जी पे एक फर्जी रिपोर्ट हो गई थी, ये लोकदल के हैं, मैंने मंत्री जी फोन किया, कंवरपाल प्रधान तेरे पे फर्जी हटवाई थी, अनि जेल जाते तुम। ये तो आसान तो हमारे पे कुछ है नहीं। जब भाजपा ने हमारे पर रिपोर्ट करवाई तो भाजपा हटवाए, रिपोर्ट तो उसने ही करवाई हमारे ऊपर। हाँ, भाजपा के नेताओं ने करवाई। हाँ? तो उसमें लोकदल के नेता ही रिपोर्ट करवा रहे, भाजपा के नेता ही हटवा रहे, मामला बराबर होगा? नहीं जी, ऐसी बात नहीं थी। देखो डॉक्टर संजीव बालियान न तो देखता ना सिफारिश चाहता, कोई चले जाओ बिल्कुल भी केला हुई फोन सुनेगा, सारी बात करेगा, समस्या हल करेगा। ऐसा नेता इस जिले को मिल रहा, सौभाग्य है इस जिले के सौभाग्य है ऐसा नेता मिलना। आप सौभाग्य महसूस नहीं करते? नहीं, ऐसा है, ये पक्षपात की राजनीति तो सब जगह रहे। अगर पक्षपात ना होता तो विरोध क्यों हो? विरोध भी तो है इतना ही, जितना पक्ष कर रहे लोग इतना ही विरोध है। क्या लग रहा है कि आखिर में विरोध का पलटा भारी रहेगा, पक्ष का पलटा भारी रहेगा? वो तो टिकट किसे मिले जब पता लगे सही तो। असली स्थिति आप मान रहे हैं कि टिकट जब सामने आ जाएगा गठबंधन की तरफ से तब साफ हो? जब होगी साफ स्थिति, सब होगी। आपको क्या लग रहा है कि भाई मान लो अगर किस हिसाब से, आपके हिसाब से बेहतर प्रत्याशी कौन है विपक्ष के पास में आज और किस सिंबल पे? नहीं, अगर लोकदल का सिंबल हरिंदर मलिक को अच्छा है, उसके बाद उसे नहीं होगा तो जयंत चुनाव लड़ेगा इनसे और जयंत जीतेगा। ये आपको उम्मीद है जयंत चौधरी? जी हाँ, उम्मीद है। प्रधान जी, ताऊ जी तो कह रहे हैं जयंत चौधरी, अगर हरिंदर मलिक नहीं लड़ेंगे जयंत चौधरी लड़ेंगे, फिर आप लोगों की स्थिति क्या बनेगी? देखो हम बताओगे, लोगों की सोच बदल गई क्यों। माननीय अजीत सिंह चौधरी साहब से बड़ा सम्मान करते हैं हम उनका, जयंत चौधरी सम्मान करे, लेकिन जिले की पब्लिक को रोज काम पड़े, जिले पे जाके संजीव बालियान फोन भी उठाओगा, माननीय जयंत चौधरी को अगर वोट भी देंगे वहां न तो फोन उठावे, ना दिल्ली मिले, ना कोई दिल्ली जा, जिला हो जाएगा सुनना, इस जिले में सुनना हो जाएगा। तो बिल्कुल देखो, नेता हम काट नहीं करते किसी की, जयंत चौधरी नेता है, कोई बात नहीं, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन वोट देने के बाद तो वहां काम होने का ही नहीं, न तो किसी का फोन उठावे, दिल्ली जाएंगे वहां नहीं मिले। संजीव बालियान भीतर खाना खा रहा, कुर्ता पकड़ दे बाहर को, आइए भाई खा लिया भाई, छो में बोल रहे जीव काम करे, एंट में बोल रहे जीव काम करे, कुछ भी कह लो, हाँ भाई रात को 12 बजे फोन उठावे। तो मेरी निवेदन सबका, संजीव बालियान से बढ़िया इस जिले को नेता मिलने का नहीं, यार आना खोज दिया, बिल्कुल भी जिले का नाश हो जाएगा, जो कर पहले हो लिए। बताओ आप, एक मुद्दा प्रधान जी ने उठाया, वाजिब उठाया, आप बताओ। नहीं, हम तो अजीत सिंह के पास 3 दफा गए, 3 काम के लिए गए, तीनों काम किए। हमारे गांव में हॉस्पिटल था पशु का, जर्जर हालत में था, हम उससे करा के ले, तुरंत करके दिया। जहाँ जो भी काम किया तुरंत फोन किया। ये है, नहीं गवर्नमेंट का पैसा है, कोई ITI में इधर कुछ गवर्नमेंट का, पहली गवर्नमेंट भी यही थी। सुनो, डॉक्टर संजीव बालियान ने IT कॉलेज बनवा दिया, पहले भी तो गवर्नमेंट ही थी, लोग लूटे थे, झगड़े होते, दंगे करवा दिए उन्होंने। पहली गवर्नमेंट में ही ITI कॉलेज पास हुआ था। ये कुछ आदमियों ने इसका फिर निरस्त करा के ये उधर कसेरों में लगवा दिया था। फिर दोबारा भी यही आदमी जो पहले उसमें लगे थे उन्होंने ही फिर इस पर प्रयास किया। तो मिली जुली प्रक्रिया है, सॉरी प्रतिक्रिया है लोगों की। कोई RLD को वोट कर रहा है, कोई बीजेपी के पक्ष में वोट कर रहा है। मुद्दा यह भी बन रहा है कि संजीव बालियान स्थानीय है, लोगों की जन समस्याएं सुनते हैं, और जो तावरी बराबर में बैठे हैं कह रहे हैं कि भाई हरिंदर मलिक 8 बजे
संजीव बालियान को, जो मलिक साहब ने हमारे साथ इंटरव्यू में दावा किया था कि सुबह 8 बजे वो चुनाव हरा देंगे, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि सिंबल अगर आरएलडी का हो तो मुकाबला है, नहीं तो चीजें बदल जाएगी। चुनाव का ऐलान होने में अभी समय है, रोज माहौल बदलता है, रोज नए विचार लोगों के मन में आते हैं, लेकिन गन्ने का भाव अभी तक घोषित नहीं हुआ, ये मुद्दा है। आवारा पशु, उनसे लोग परेशान हैं, हंसी मजाक में कोई कुछ भी कहे, लेकिन जिस किसान ने मेहनत से अपनी फसल तैयार की, उसे कोई आवारा पशु अगर चट कर जाएगा, अगले दिन किसान अपने खेत में जाएगा तो उसकी आंखों में आंसू आना लाजमी है। इन समस्याओं का समाधान होगा नहीं होगा चुनाव से पहले, वो भी देखने वाली बात होगी, और इन्हीं सारी चीजों पे 2024 का चुनाव परिणाम भी निर्भर करेगा।